नमस्कार साथियों, जीएस स्टडी पर मैं प्रिंस कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं जीएस का। अगर कोई बच्चा इस चैनल पर नया है, मैं उसके लिए बता दूं, इस चैनल पर आपको फ्री में नोट्स जीएस का वो भी फ्री में नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा। अब तक हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन इतिहास, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल हमने पढ़ लिया है और एक एक करके इसका बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार किया हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं जीएस का नोट्स बनाना, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है यह नोट्स। अगर जीएस देख सकते हैं आप, दिल्ली पुलिस में भी जीएस का काफ़ी लोड है। आगे जो रेलवे की वैकेंसी के लिए जो बच्चे वेट कर रहे हैं और यूपी पुलिस के लिए, उसमें भी जीएस का एक अहम भूमिका है। रेलवे में तो है ही, यूपी पुलिस में भी है। तो मैं आप सभी से चाहूँगा, अगर आप उस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक जीएस का बेहतरीन नोट्स बनाइए। पहले बना करके फिर उसे पढ़िए, 2-3 बार पढ़ेंगे। आपको हर एक चीज़ यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अगर आप थोड़े भी जागरूक हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फ्री में आपको जीएस का नोट्स मिलेगा, एक भी रुपये आपको पे नहीं करना है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे कि इस चैनल पर कौन कौन सी वीडियो अपलोड हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पॉलिटी से इतना भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास हमने पढ़ लिया है। आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी से हम बहुत ही शानदार नोट्स लेकर आए हैं आपके लिए। अभी थोड़ा वीडियो अपलोड करने में कुछ दिनों का गैप लग गया था, तो नोट्स की तैयारी में बच्चों थोड़ा टाइम लग जाता है। इधर उधर से सब देखना, सब कुछ बनाना पड़ता है नोट्स। किताबें पढ़ पढ़ के उसके अंदर से कौन सी प्रश्न महत्वपूर्ण है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालना, तो टाइम लग जाता है थोड़ा। तो आप थोड़ा अब चलिए, बातें बहुत सी हो गई। अब हम शुरू करेंगे संविधान का निर्माण। टॉपिक है आज का संविधान का निर्माण। पॉलिटी से आज का टॉपिक है संविधान का निर्माण। ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा, संविधान। तो आइए संविधान का निर्माण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं और इसे समझते हैं। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान सभा के निर्माण हेतु 1935 में कांग्रेस ने पहली बार इस सभा के गठन के लिए मांग की थी। कांग्रेस, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। अब आइए संविधान सभा का गठन के बारे में जानते हैं। इसके कैबिनेट मिशन योजना द्वारा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ये प्रश्न पूछता है, संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना द्वारा संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1946 में हुआ था। एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है बच्चों, एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है और ये पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है और सारे पूर्वालोकन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और अपने मन से भी मैंने कुछ किताबें पढ़ करके, लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है, मैंने उसे पढ़ के इसमें से बहुत शानदार नोट्स आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, तो अगर आप इस पॉलिटी से पूरा, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे पूरा, इसका कम से कम 5, इसके भी 5 भाग में मैं इसे अपलोड करूँगा। इसके कम से कम 5 क्लास में मैं इसको ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। 6-7 क्लास में तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो अगर आप इस पूरा क्लास को देख लेते हैं तो आपको पॉलिटी से कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे एकदम वादा है। अभी मैं आपके लिए संविधान के अनुच्छेद से भी 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाने वाला हूँ। अगर आप इन चीज़ों का आप पढ़ लेते हैं तो पॉलिटी से अगर कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो इसी क्लास से आएगा। कोई जीएस में आपको गारंटी नहीं देता होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर पॉलिटी से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जो मैंने ये टॉपिक दिया है, अगर इस टॉपिक से प्रश्न उसने उठा लिए तो आप यकीन मानिए इसी से प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब आइए जानते हैं। हर प्रांत एवं देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट बांटी गई थी और प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तब आवंटित सीटों का निर्धारण
तीन प्रमुख समुदायों द्वारा हुआ था। पहला था मुस्लिम, सिख एवं सामान्य। मुस्लिमों एवं सिखों को छोड़कर अन्य सभी के बीच किया गया था। यह जो सीटों का आवंटित किया बांटा गया था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाता था। अब आइए जानते हैं संविधान सभा का चुनाव। इसमें से एक महत्वपूर्ण है, ये जानकारी वाली चीज़ें थी, इसमें से एक महत्वपूर्ण है गठन वाला कि कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान का गठन वाला, आप उसे जरूर याद कीजिएगा। अब ये जानते हैं, हेडिंग डालिएगा संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई एवं आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था और संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाएं एवं प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया। संविधान सभा के लिए कुल 389 सीटें निर्धारित की गई थी, जिसमें 389 सीटें को किस तरह बांटा गया था आइए आपको बताते हैं। 296 ब्रिटिश भारत यानी इसने निर्धारित किया था, ब्रिटिश भारत ने। 93 देसी रियासत जो निर्धारित की गई थी। ये 93 देसी रियासत क्या थी? यह देसी रियासतों को आवंटित सीटें भर नहीं पाई, उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय किया था। और 296 में 208 सीट और 73 सीट और 15 सीट, 208 सीट पर कांग्रेस को प्राप्त हुए थे और 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ था और 15 सीट स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब संविधान सभा की बैठक के बारे में जानते हैं। इनसे प्रश्न बनता है परीक्षाओं में कि अब अगर आप पढ़ें तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अब तक संविधान सभा की कितनी बैठक हुई थी, संविधान को बनाने में कुल कितनी बैठक हुई थी। यह क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। एमटीएस का अगर आप देखेंगे 2018 में तो ये शायद सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब ये जानते हैं संविधान सभा की बैठक से। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। जब पहली बार बैठक हुई थी संविधान सभा की तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई तो राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, और वी एन राय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब ये जानते हैं एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये एक पॉइंट नोट कीजिएगा बच्चों। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब आइए डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मुख्य बिंदु आज जानेंगे। ये भी हेडिंग डालिएगा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। आइए, संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र एवं भारत के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो भारत में शामिल नहीं होना चाहेंगे वे भारतीय क्षेत्र होंगे तथा इनकी सीमाओं एवं क्षेत्रों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तीसरा बिंदु है संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार आदि का स्रोत भारत की जनता होगी और भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा अवसर की समानता, विधि के समझ समता, विचार एवं अभिव्यक्ति एवं विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। समझ गए? जब संविधान बन रहा था तो इन सब बातों को ध्यान में रख के बनाया गया था, वही सब बातें लिखी गई हैं। ये जानकारी के लिए चीज़ें हैं, बेसिक आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब ये जानते हैं अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी लिखा गया था। संघ की एकता को अक्षुण्ण रखा जाएगा। विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने में निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित कर ही संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संविधान सभा में हुए कुछ परिवर्तन
आइए उनके बारे में जानते हैं। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश सांसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया गया था। कौन सा अधिनियम? 1947 संविधान सभा द्वारा कुछ परिवर्तन हुए थे, उसी अधिनियम द्वारा। इसने सभा को भारत का संविधान निर्माण एवं भारत के लिए आम कानून लागू करना, ये दो काम सौंपे। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी। ठीक है। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए, अतः संविधान सभा के लिए सीटों का पुनः आवंटन हुआ। अब कुल सीटों की संख्या 299 थी, जिसमें 229 सीट ब्रिटिश भारत के लिए एवं 70 सीट देसी रियासतों के लिए सुनिश्चित की गई थी। मतलब जैसे आप लोग कोई कार्य करते हैं, कोई बड़ा सा कार्य है, तो आप उस कार्य को करेंगे तो ग्रुप बनाते हैं ना कि इस एरिया से 10 लोग इस पर काम करेंगे, फिर 10 लोग इस पर काम करेंगे, 10 लोग इस पर काम करेंगे। वैसे ही कुछ सीटों का बंटवारा हुआ था कि इसमें मतलब ये सीटों का उसी प्रकार ठीक से बंटवारा हुआ था कि लोग अपने अपने कार्य अपना अपना करेंगे। ठीक है। संविधान सभा की समितियां एवं उनके अध्यक्ष, आइए इनके बारे में जानते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के उनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे, जिसे हम लोग भीमराव अम्बेडकर। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू जी थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार पटेल थे। ठीक है। अब ये जानते हैं मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी के बारे में जानते हैं। आइए। राज्यों के लिए समिति यानी समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू बने थे और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी जी थे और राष्ट्रध्वज संबंधी थर्य समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रारूप समिति में इस समिति का कार्य, अब आइए प्रारूप समिति के बारे में जानते हैं। इस समिति का कार्य संविधान का प्रारूप यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में ड्राफ्ट बोलते हैं, ड्राफ्ट कमेटी तैयार करना था और इसका गठन प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। सातों सदस्य के आप नाम देख सकते हैं। पहले हैं डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, दूसरे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव, बी.एल. मित्र के इस्तीफे के बाद। ठीक है। अब कुछ नोट करके आइए, प्रारूप समिति के बारे में जानते हैं। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन बातों को जरूर याद रखिएगा। प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। इस बार पहली बार संविधान पढ़ा गया था 1948 में। 26 नवंबर 1949 को संविधान को भारत के लोगों ने संविधान अपनाया था। संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया था। इससे भी क्वेश्चन बनता है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी और प्रस्तावना को पूरे संविधान में लागू करने के बाद लागू किया गया था। ठीक है। अब आइए जानते हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नोट करके लिखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392 एवं 393 अनुच्छेद लागू हुए थे।
अन्य अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभुत्व की आलोचना करते हुए संविधान विशेषतः ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस ही है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये मेरे वाक्य नहीं है, ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने यह टिप्पणी किया था संविधान जब बन रहा था। तो ठीक है, तो बच्चों चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम आगे इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप, अगर आपका भी कोई मित्र प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहा है तो यह जीएस स्टडी से वो जुड़ सकता है अगर वह नोट्स बनाना चाहता है, ठीक है। तो आप इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।